The cause of anger and unmet demand. इंसान को गुस्सा तब आता है जब आपकी कोई डिमांड पूरी नहीं होती है। इन डिमांड्स का मतलब अलग अलग तरह की इच्छाएं, जरूरतें और उम्मीदें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कोई आपका बर्थडे याद रखे, या आप चाहते हैं कि एग्जाम पास करने के बाद आपको कोई रिवॉर्ड मिले। कोई भी चीज जो आप चाहते हैं वो आपकी डिमांड होती है। जो सिचुएशन या जो इंसान उसमें शामिल हैं, उसके मुताबिक डिमांड भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। यहाँ अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि जब कोई आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं करता है तभी आपको गुस्सा आता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त आपका बर्थडे भूल जाता है, या आपकी माँ आपको रिवॉर्ड नहीं देती है। जब ऐसा कुछ होता है तब उन जरूरतों के पूरा न हो पाने की वजह से आप ऑटोमेटिकली गुस्सा हो जाते हैं। आपको ऐसा भी महसूस होने लगता है जैसे आपसे कोई प्यार नहीं करता या आप अकेले हैं, जिस वजह से दूसरों के लिए आपके अंदर गुस्सा और नफरत ट्रिगर हो जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए आप अपने डिमांड्स को असरदार तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। डिमांड 4 तरह के होते हैं। पहला टाइप है इंपॉर्टेंट और रीजनेबल डिमांड, जिसमें आपकी जरूरतें सचमुच जरूरी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्यार करे, क्योंकि वही एक तरीका है जिसके जरिए आपको ऐसा महसूस होता है जैसे किसी को आपकी जरूरत है। दूसरा टाइप है रीजनेबल लेकिन इनइम्पोर्टेंट यानी गैर जरूरी डिमांड, जहां आपकी डिमांड को उस समय फिजूल या किसी काम का नहीं है, बता दिया जाता है लेकिन उन्हें जस्टिफाई किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में चाइनीज खाना चाहते थे। ये रीजनेबल डिमांड है क्योंकि आपको भूख लगी है, लेकिन आप चाइनीज खाने के अलावा और भी कुछ खा सकते हैं। तीसरा टाइप है इरेशनल डिमांड, जहां आपके डिमांड रीजनेबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप ट्रैफिक लाइट में इसलिए इंतजार नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाता है। आप में सब्र नहीं है और आपकी डिमांड रीजनेबल भी नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट रोड पर गाड़ियों को मैनेज करने के लिए ही होती है, इसलिए आपको उनके हिसाब से ही चलना होगा। चौथा टाइप है इम्पॉसिबल या नामुमकिन डिमांड, जहां आपके डिमांड जनरल होते हैं और तुरंत पूरे नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप खुश रहना चाहते हैं। ये एक इम्पॉसिबल डिमांड है क्योंकि खुश होने के लिए कोई स्पेसिफिक या खास वजह नहीं होती है। अब आप इन 4 तरह के डिमांड्स का इस्तेमाल करके अपनी जरूरतों, इच्छाओं और उम्मीदों को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये आपको आपके सभी डिमांड्स के बारे में बताएगा जो फ्यूचर में पूरे होंगे या शायद नहीं होंगे। जब आप किसी ऐसे इवेंट का सामना करते हैं जिसकी वजह से आपको निराशा होती है, तब भी ये आपके गाइड कर सकता है। ये गाइड लंबे समय में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि ये आपको आपके सभी डिमांड्स का एक आइडिया दे देगा जो आपने अभी सिर्फ मन में ही सोचे होंगे। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कभी कभी आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वह आपके थॉट्स के बारे में अंदाजा लगाएं या उन्हें आपके थॉट्स पता हों। आप उनसे हमेशा आपके बारे में सोचते रहने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर उन्हें आपकी परवाह होगी तो उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। लोगों के पास जीने के लिए अपनी खुद की जिंदगी है। दूसरों की जरूरतों के बारे में हमेशा बिना बताए पता होना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इसलिए अगर आप अपने डिमांड्स को पूरा करवाना चाहते हैं तो आपको उन डिमांड्स के बारे में बात करनी होगी जो आपने सिर्फ मन में सोच कर रखे हैं, नहीं तो आप गुस्सा और निराशा से परेशान रहेंगे। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 स्टूडेंट्स इस बारे में बहस कर रहे थे कि उनके मास्टर गुस्सा करते हैं या नहीं। पहला स्टूडेंट बोल रहा था कि मास्टर गुस्सा होते हैं, वहीं दूसरा स्टूडेंट बोल रहा था कि वो गुस्सा नहीं होते हैं। फिर दोनों मास्टर के पास गए और उनसे पूछा कि क्या आप गुस्सा करते हैं। इसके जवाब में मास्टर ने हाँ भी कहा और ना भी। उनके जवाब से दोनों स्टूडेंट्स के बीच की बहस खत्म नहीं हुई, लेकिन उनमें से कोई एक जीतना चाहता था, इसलिए वो मास्टर के पास दोबारा गए और फिर से उनसे वही सवाल पूछा। इस बार मास्टर ने कहा कि उन्होंने उन दोनों को 2 अलग अलग जवाब इसलिए दिए थे ताकि दोनों संतुष्ट हो जाएं। मास्टर ने स्टूडेंट्स से यह भी कहा कि कौन सही है और कौन नहीं, ये जानने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस इंपॉर्टेंट जवाब की उन्हें सचमुच जरूरत थी वह ये था कि दोनों ही सही हो सकते हैं, इसलिए ये उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए काफी होना चाहिए। ये एग्जाम्पल बताता है कि जब आपकी डिमांड पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको और ज्यादा संतुष्टि पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यही बात तब भी लागू होती है जब आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं।
इस वजह से ये जरूरी है कि आप सिचुएशन को पहचानें और पता करें कि आप कौन से स्पेसिफिक डिमांड को पूरा करना चाहते हैं। एक बार पता चल जाने के बाद आप अपने डिमांड्स को छोड़ सकते हैं या असरदार तरीके से उन्हें पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं।